जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेस सत्संग है। आंटी जी के बेटे के साथ गुरु जी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है संगत जी। तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें। गुरु जी आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही ब्लेसिंग्स की बारिश करते रहें और आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं अपने प्यारे गुरु जी से पूरी संगत के लिए यही कामना करती हूँ संगत जी। और गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे अपनी ये प्यारी सेवा संगत तक उनके सत्संग पहुँचाने की दी है संगत जी। अच्छा संगत जी, कल के सत्संग में हमारे को जो है एक आंटी जी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। अनीता आंटी जी और दीपा आंटी जी, उनके बहुत मैसेजेस आए हैं और भी बहुत संगत के मैसेजेस आए हैं कि कल के सत्संग में जो आंटी जी के बेटे के साथ गुरु जी ने ब्लेसिंग दी थी, पान के पत्तों को ब्लेस किया था संगत जी। तो उसमें संगत जी आप नॉर्मल पान के पत्ते लीजिए। गुरु जी ने उनके बच्चों को जो उनका बेटा था उन्हें ऐसे ही ब्लेस किया है। और अगर आपको कोई भी सत्संग से लेके कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं अगले दिन आपकी जो संगत की परेशानी होगी वो मैं अगले दिन अपने चैनल के सत्संग में ज़रूर लेंगी संगत जी। और संगत जी, आज का हम सत्संग आरंभ करते हैं। और सत्संग आरंभ करने से पहले संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी कि अब हम रोज़ जो है गुरु जी के जो वचन हैं, हमारे प्यारे गुरु जी के 105 वचन हैं, तो वो भी हम संगत जी डेली एक जो वचन है गुरु जी का उस पर ज़रूर जो है ध्यान देंगे संगत जी, क्योंकि वो हमारे प्यारे गुरु जी के वचन हैं। तो आप अंत तक बने रहें। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर गुरु मंत्र का जाप ज़रूर करिए कीजिएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब ये जो सत्संग है आंटी जी के बेटे का है, जो कि जो है 35 इयर्स ओल्ड उनके बेटे हैं। और ये सत्संग जो है हमें लिखकर भेजा गया है। आंटी जी के जो बेटे हैं वो जो हैं उनको डायबिटीज़ हो गई थी संगत जी। और डायबिटीज़ की वजह से उनके जो बेटे का शरीर था वो बिल्कुल निढाल हो गया था। और बिल्कुल उनकी जो लाइफ थी आंटी जी की पूरी झंझोड़ गई थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्चे को डायबिटीज़ होना उनके लिए बहुत दुखदाई था। जिसमें कि आंटी जी की कभी भी कोई पारिवारिक हिस्ट्री नहीं थी कि उनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ थी। तो जो उनका बेटा है वो बेहद ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा था। और जिसकी वजह से उसके पीठ में दर्द, पेट में दर्द और उनके जो टांगों के निचले हिस्से का भाग जो था उसमें पक्षघात होने लगा था। पक्षघात यानी कि एक पैरालिसिस होने लग गया था संगत जी। तो संगत जी, एक आप सोचिए कि अब जब एक माँ जो होती है अपने बच्चों को कभी भी संकट में नहीं देख सकती, और जो उनका बेटा है अभी ना तो वो मैरिड है ना ही उसका आगे अभी परिवार है। और आंटी जी खुद इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि उनको डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अगर उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुई तो उनको पूर्णतः उनका बेटा जो था उसको लकवा मार जाएगा, यानी कि पैरालिसिस हो जाएगा और वो टोटली बेड पे पहुंच जाएगा संगत जी। तो संगत जी, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कि डॉक्टर्स की बातों से आंटी जी बहुत ज़्यादा डर गईं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट उन्हें अपने प्यारे गुरुजी पर विश्वास था, हमारे प्यारे गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो जो है उनको रोज़ जो है गुरुजी का जल जो था मंत्र जाप करके देने लगी। और अपने घर में जो भी बनाती थी वो गुरुजी को लंगर प्रसाद जो था उनको भोग लगाने लगी। और संगत जी, उनके जो बेटा था ना उसके टांग के निचले हिस्से में
इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि उससे चल फिरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था संगत जी। और डॉक्टर्स ने बिल्कुल उनको कह दिया गया था कि अब आप ऑपरेशन ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि जो उनके पैर थे वो बेहद ही डैमेज होते चले जा रहे थे। अब आंटी जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। अभी बच्चे की उम्र इतनी नहीं थी कि अ, इतना बड़ा ऑपरेशन कराना उसके लिए उनके लिए बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं था संगत जी। तो संगत जी वो बस उसके बाद वो गुरुजी को मंत्र जाप करती रहीं। उन्होंने गुरुजी का अमृत वेला संभाला। गुरुजी ने उन्हें अमृत वेला सेवा बख्शी और गुरुजी ने उनको बोला कि रोज़ जल प्रसाद दो अपने बेटे को। तो संगत जी और फिर आप देखिए कि उसके बाद आंटी जी के लाइफ में उनके बेटे की लाइफ में जो आंटी जी गुरुजी को रोज़ चाय प्रसाद का जो भोग लगाती थी, उसमें एक बहुत ही प्यारी सुगंध होती थी संगत जी। आंटी जी का ये कहना है कि बहुत ही प्यारी जो सुगंध होती थी, वो ऐसा लगता था कि जैसे जो गुरुजी ने चाय प्रसाद का भोग लगाया है वो एक तरीके की मेडिसिन बन जाती थी संगत जी। और इतनी मनमोहक खुशबू आती थी उसमें से कि वो सारा जो चाय प्रसाद था वो अपने बेटे को ज़रूर पिलाती थी संगत जी। तो आप यकीन नहीं मानिए संगत जी, गुरुजी तो है ही ऐसे कि इतने प्यारे प्यारे चमत्कार कर देते हैं संगत के जीवन में कि हम सोच भी नहीं पाते कि जहाँ डॉक्टर्स ने उनके बेटे को कह दिया कि वो बिल्कुल बेड पे आ जाएंगे या फिर उनको पैरालिसिस हो जाएगा या उनकी टांगें भी काटनी पड़ सकती हैं संगत जी। आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन आ चुकी थी आंटी जी के परिवार में इस समय। फिर भी उन्होंने अपने गुरुजी पे विश्वास रखा, गुरुजी का मंत्र जाप किया। उसके बाद वो डेली जो थी चाय प्रसाद उनको अपने बच्चे को देने लगी, लंगर प्रसाद गुरुजी को भोग लगाकर अपने बच्चे को रोज़ उन्हें देने लगी। तो संगत जी देखिए हमारे गुरुजी ने क्या चमत्कार किया संगत जी। गुरुजी ने उनके बच्चे को जो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब इसको ऑपरेट करा लीजिए या डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, कुछ भी कीजिए बट ऑपरेट करवा लीजिए, नहीं तो उसको अपनी टांगों से हाथ धोना पड़ जाएगा संगत जी। पर गुरुजी का जो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, इन सब चीज़ों से गुरुजी ने उनकी लाइफ में संगत जी मैजिक कर दिया संगत जी, मैजिक। आप सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी क्या कर सकते हैं संगत जी। हम शायद ही कभी कुछ सोच सकते हैं कि गुरुजी इतने ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को दे लेते हैं और संगत के कष्ट जो होते हैं अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी। आंटी जी का बेटा जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है संगत जी। उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी है। उनके जो डॉक्टर्स ने पैरों को ऑपरेट करने के लिए कह दिया था या फिर ये कह दिया था कि इनको पैरालिसिस हो जाएगा, संगत जी अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है संगत जी कि हमारे गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार कर देते हैं संगत जी कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे गुरुजी ऐसा कोई चमत्कार कर देंगे संगत जी। तो संगत जी हमेशा अपने गुरुजी पे विश्वास रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप ज़रूर करें, अमृत वेला संभालें, नाम जप करें संगत जी। अपने घर में सुखमनी साहिब का पाठ चलाएं संगत जी और शिव महापुराण का पाठ भी ज़रूर करें संगत जी। और संगत जी जो आंटी जी के बेटे को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, वो बेहद ही चकित रह गए, दंग रह गए कि जब उन्होंने उनकी डायबिटीज़ की रिपोर्ट देखी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी संगत जी, बिल्कुल नॉर्मल, कि वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि ये कैसा चमत्कार है। तो संगत जी आंटी जी ने तो बस अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना ही किया। और जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस उनको
हमेशा उस चाय प्रसाद में ज़रूर देते थे संगत जी। उनको बहुत प्यारे ओम दर्शन भी गुरुजी ने चाय प्रसाद में दिए, और जो एक दिव्य सुगंध उस चाय प्रसाद में से आती थी संगत जी, वो बेहद ही प्यारी और मनमोहक सुगंध थी, जैसे गुरुजी ने उनके बच्चे के लिए कोई मेडिसिन ब्लेस करके दी हो संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है। अब हम नेक्स्ट सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। अगला सत्संग अंकल जी का है। ये सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेस्ड है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग जो है, अंकल जी जब अपनी कार ड्राइव करते हुए शिमला जा रहे थे, तो वह अभी उनको ड्राइविंग की इतनी अच्छी खास आदत नहीं थी। और जब वो शिमला से वो वैसे दिल्ली में रहते हैं, बट जब वो शिमला से लौटते हुए उन्होंने सोचा कि हम जो है अपनी रात जो है चंडीगढ़ में बिता लेनी चाहिए, क्योंकि जब शिमला में जब वो जा रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो उन्हें लगा कि हमें बीच में एक ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि उस समय कार जो थी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी उनकी कार में। तो अम्बाला और करनाल के मध्य जो एक टोल टैक्स था, उनके पीछे बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, और ओबियस सी बात है, जब टोल टैक्स है तो रोड पे चल रहे हैं तो गाड़ियां तो आएंगी ना संगत जी। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आगे एक रेस, भाई ओबियस सी बात है, जब हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे तो किसी को किसी से आगे निकलना होता है, पीछे निकलना होता है, ये सभी करते हैं, है ना संगत जी। तो उनका कहना है कि एक जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनके पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां थी, और पीछे एक तेज़ स्पीड से जो था ट्रक था, वो उनके पीछे से आया, और उनके सामने होते हुए जो उनकी कार थी वो उससे टकरा गई, और उनकी जो गाड़ी के थे वो चिथड़े उड़ जाते संगत जी। उस समय उनकी वाइफ उनके साथ प्रेजेंट थी। वो उन्होंने अपने कानों में मंत्र जाप गुरुजी का लगा रखा था, और वो अपने कानों में गुरुजी का मंत्र जाप सुन रही थी। तो उसके बाद जब वो उनका पूरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और जब इतनी चिल्लाने की आवाज़ आई, और आंटी भी डर के जो एक आंख बंद करके अपना मंत्र जाप कर रही थी, उनकी भी शरीर से बहुत ज़्यादा कपकपी छूट गई, और अंकल जी भी बहुत ज़ोर से चिल्लाए, और उन्हें उस समय कुछ नहीं समझ आया। उन्होंने सिर्फ बस गुरुजी को याद किया, और जैसे ही उन्होंने गुरुजी को याद किया, उनकी गाड़ी जो थी टर्न हो गई संगत जी, अपने आप ही टर्न हो गई। वो ट्रैक्टर जो ट्रक था उससे टकरा रही थी, उससे अपने आप ही अलग हो गई संगत जी। नहीं तो संगत जी, उनकी गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता, और जो उनकी गाड़ी थी बिल्कुल चिथड़े उड़ जाते, और उनकी जो गाड़ी की दिशा थी वो अचानक से गुरुजी ने घुमा दी संगत जी। तो संगत जी, ये इतना बड़ा चमत्कार तो सिर्फ ओनली गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है संगत जी, और गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। तो हमेशा गुरुजी को, अब जब भी आप घर से बाहर निकलें, गुरुजी को अपने साथ लेकर निकलें। जब आप घर से बाहर निकलें, गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर गुरुजी से कहें, गुरुजी अब आप हमारे साथ चलिए, आप हमें जहाँ लेके जाएंगे आप हमें वहाँ लेकर जाइए, और हमेशा हमारे साथ ही रहें, और हमारे साथ ही वापसी घर आए संगत जी। तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में भी इतने ज़्यादा चमत्कार होंगे जब हम अपने गुरुजी को हमेशा अपने साथ याद रखते हैं। हमेशा गुरुजी भी अपनी प्रेजेंस हमें अलग अलग रूपों में ज़रूर दिखाते हैं संगत जी। आप भी कभी ऐसा मानना होगा कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस अलग अलग रूपों में हमें दिखाते हैं। कभी हमें तितली रूप में, तो कभी कबूतर रूप में, तो कभी गाड़ियों के नंबर के रूप में भी गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं संगत जी। तो अगर आपका भी यही मानना है कि आपको भी गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना संगत जी।
उसके बाद क्या होता है संगत जी, अंकल जी जो हैं वो मतलब प्लेन जो होता है, एरोप्लेन जो होता है वो वहाँ पे काम करते थे संगत जी। तो जो उनकी बोइंग थी 707, जिसमें जो था जो फ्यूल होता है वो भरना था। तो जैसे ही अंकल जी की ड्यूटी वहीं पर थी, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि प्लेन का जो पल्ला था वो खुला छोड़कर जो जब फ्यूल प्लेन में भरा जाता है संगत जी, तो जो वो जो एक पल्ला जिसे कहते हैं उसको जो है जिन्होंने फ्यूल भरा वो खुला छोड़ के चले गए, तो वो उनको उस पे नज़र पड़ गई संगत जी। तो जो उनके काम करने वाले मेंबर्स थे, उनके साथ जो उनके कलीग्स थे, उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी आप वेट कीजिए कि ये जो पल्ला है अभी इसमें थोड़ा और फ्यूल भरा जाएगा। तो वो उस चीज़ को साइड रख दिया उन्होंने और वो बोले कि मैं अभी इस चीज़ के लिए आ रहा हूँ। तो इतनी ही देर में जैसे ही वो अंकल मुड़े और जैसे ही उन्होंने एक दो कदम ही सीढ़ी से नीचे रखे और जैसे ही वो मुड़े, उनके ऊपर जो एक पल्ला था वो पूरा का पूरा नीचे गिरने लगा। तो संगत और जैसे ही वो फ्यूल कंटेनर का जो वो था उनके सर पे आके बहुत ज़ोर की गिरा और उनके हेड से बहुत भयंकर खून बहने लगा संगत जी। वो फिर भी बेहोश नहीं हुए। गुरुजी की रहमत थी, गुरुजी की नज़र थी कि वो बेहोश उस समय नहीं हुए और उन्हें शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टर्स ने इस बात का बहुत वो किया कि वो अनकॉन्शियस बिल्कुल नहीं हुए संगत जी। तो ये ऐसी रक्षा तो केवल और केवल हमारे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने बच्चों की रक्षा किसी न किसी रूप में ज़रूर करते हैं संगत जी। तो हमेशा गुरुजी पे विश्वास रखें। जय गुरुजी संगत जी। अब हम अगला सत्संग करते हैं संगत जी। संगत शुरुआत करते हैं संगत जी। ये सत्संग जो है गुरुजी की पुरानी संगत का है। ये सत्संग जो है 2007 का है, जब जिस ईयर गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी संगत जी। संगत जी, अंकल जी जब दिल्ली आए तो वह गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और जब वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने उनसे आज्ञा मांगनी चाहिए संगत जी। जब भी आप गुरुजी के मंदिर जाएं, गुरुजी के दर्शन करने जाएं, तो निकलने से पहले गुरुजी से आज्ञा ज़रूर लें कि गुरुजी हम चले जाएं, आपकी आज्ञा हो तो ऐसे ही संगत जी अंकल जी ने गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए पहुँचे तो गुरुजी ने कहा तो दिल्ली वापस आ गया। तो अंकल जी ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हाले तो मैं बम्बई हूँ। तो गुरुजी ने आप जानते हैं संगत जी कि गुरुजी कहते मतलब जब गुरुजी कुछ कहते हैं ना संगत जी, तो वो बात सच हो जाती है संगत जी। और वह यही हुआ अंकल जी के साथ। अंकल जी का उसी ईयर बॉम्बे से दिल्ली जो था ट्रांसफ़र हो गया संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी तो बस छोटे छोटे वर्ड्स कहकर ही अपने बच्चों का कब कल्याण कर देते हैं और गुरुजी कब कल्याण दिता कहने से अपने बच्चों की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं संगत जी, हम जानते भी नहीं हैं संगत जी। उसके बाद संगत जी अंकल जी बता रहे हैं कि जब वह दिल्ली ऑफिस में उन्होंने जो था अपना काम करना शुरू करा और उसके बाद जब 26 मई को वह पूरा सब कुछ अपना ट्रांसफ़र टोटली दिल्ली लेके आ गए, तो उन्हें उस दिन गुरुजी के अंतिम दर्शन 26 मई को हुए थे संगत जी। और आप सभी जानते हैं कि 31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि दिवस आने वाला है संगत जी। अब लेटेस्ट में भी गुरुजी का महासमाधि दिवस आने वाला है। तो उस दिन जब जैसे ही अंकल जी को पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है, तो उनके तो जैसे मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो और वो बिल्कुल सुन रह गए संगत जी। संगत जी, आप विचार कीजिए कि जब गुरुजी ने महासमाधि ली होगी तो उस समय जो गुरुजी की ओल्ड संगत थी उनकी क्या सिचुएशन रही होगी। उन्हें बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ होगा
कि उनके सर पे से उनके पिता का साया जो है दूर हो गया संगत जी। तो संगत जी फिर अंकल जी जब ये उन्होंने सुना कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है, तो वो इतने ज़्यादा शॉक हो गए और उन्हें गुरुजी के साथ बिताए हुए जो पल थे, जो गुरुजियों के साथ उनकी खुशियाँ थीं, गुरुजी के साथ जो उन्होंने समय गुजारा था, वो सब उनकी आंखों के सामने घूमने लगा और वो ये सोचने लगे कि अब क्या होगा हमारी ज़िंदगी का, कि हमारे गुरुजी कहाँ चले गए और हमारा ध्यान कौन रखेगा, कौन हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। तो संगत जी उस समय की जो ये शंकाएं और जो उस समय जब संगत बेफिक्र होकर गुरुजी के पास पहुंच जाती थी, तो सबके उनके मन में यही विचार आया कि अब क्या होगा, अब वो किसके पास जाएंगे संगत जी। तो गुरुजी की महासमाधि के बाद भी गुरुजी हमेशा अपनी गद्दी पे विराजमान ही हैं संगत जी। तो संगत जी अंकल जी फिर आगे कहते हैं कि उनका जो एक बिज़नेस कंपटीशन था उस समय पे, तो उनके लिए उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि 31 मई को गुरुजी ने समाधि ली थी और उन्हें 2 जून को ही उस बिज़नेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। फिर उन्होंने अपने कोलीग्स को फ़ोन करके बोला कि मैं बेहद ही कमज़ोर और बेहद ही परेशान हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। तो मेरे एक कोलीग ने मुझे बहुत ही दिलासा दिया कि गुरुजी जो हैं शिष्य जो हैं अपने गुरु जो है कभी भी अपने शिष्यों को नहीं छोड़ते हैं और वो शरीर ज़रूर महासमाधि ज़रूर ले लेते हैं, पर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं। अपने गुरु जो हैं अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते हैं। पर जब वो उस समय इतने ज़्यादा शोक में चले गए थे संगत जी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने गुरुजी पे विश्वास रखते हुए उस बिज़नेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और जैसे ही जब उनकी कंपटीशन की सारी प्रक्रिया जो थी वो शुरू हुई और उन्होंने अच्छे से किया, बट उनका जो विश्वास था वो बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ था। उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब गुरुजी ही नहीं हैं उनके जीवन में, तो वो अब क्या ही करेंगे। तो जब उस कंपटीशन का रिज़ल्ट आया संगत जी और संगत के पास अंकल जी के पास गुरुजी का स्वरूप था और गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की मुस्कान से भरा हुआ इतना प्यारा स्वरूप गुरुजी का, आप खुद भी देखते हैं संगत जी कि गुरुजी की मुस्कान कितनी ही प्यारी और कितनी ही मनमोहक है। जब हम अपने प्यारे गुरुजी के दर्शन करते हैं तो आप खुद देखते हैं कि बस हम अपने गुरुजी को बस देखते ही रहें, उनको हम अपनी सारी परेशानियां गुरुजी के स्वरूप को देख के भूल जाते हैं। तो संगत जी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि गुरुजी आप कि जब आप गुरुजी के स्वरूप को देखते हैं तो आप भी अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जैसे ही जब उनका रिज़ल्ट आया तो उनके जो कलीग्स थे उन्होंने कहा कि अभी जो है उस कंपटीशन के रिज़ल्ट में हमारा नाम नहीं आया है। तो अंकल जी बिल्कुल ही हताश हो गए और बट उनको गुरुजी की जो मुस्कान से भरा हुआ चेहरा जो था, उन्होंने जो उनके पास स्वरूप था गुरुजी का उस पे उनको देख के बोला कि बस जब आप ही साथ नहीं हो तो मेरा क्या ही होगा। पर संगत जी धीरे धीरे संगत को ये एहसास होने लगा कि गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के साथ प्रेजेंट हैं संगत जी। गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी अपने हर एक स्वरूप में आज भी प्रेजेंट हैं और हमेशा प्रेजेंट रहेंगे संगत जी। और फिर जैसे ही रिज़ल्ट के आगे की घोषणा हुई तो उसमें उनको पता चला कि कंप्यूटर में जो थी कुछ गलतियां हो गई थी और जिसकी वजह से उनका नाम जो था उसमें नहीं चढ़ पाया और जो उन्होंने आंसर्स दिए थे वो कंप्यूटर में ऐड नहीं हो पाए।
तो जिसके कारण कंपटीशन जो था एक बात के लिए कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद उसको आगे 6 जून के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर उसको नेशनल लेवल पे ट्रांसफ़र किया और उनको पता चला कि कंपटीशन में गलती की वजह से उनका जो नाम था वो नहीं हुआ, तो बाय मिस्टेक आगे उन्हें पता चला कि उनका नाम जो था वो सेलेक्ट हो चुका है और फिर वो आगे जो है आगे सितंबर में आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो कंपटीशन नेशनल लेवल पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और तभी उन संगत अंकल को ये विश्वास हुआ कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमेशा उनके साथ हैं, उनकी दया उनकी कृपा हमेशा उनके साथ है संगत जी। और संगत जी उसके बाद उन अंकल जी ने अपने बच्चों का जो एडमिशन था वो बेहद ही अच्छे और प्यारे स्कूल में करवाया संगत जी। उनको बिल्कुल भी बच्चों के एडमिशन्स में सफलता नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने अपने गुरुजी को ही कहा कि गुरुजी आपने ही बच्चे दिए हैं, ये आपके ही प्रसाद हैं, तो अब आप इन्हें अच्छे स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन दिला रहे। और बस मेरा यही कहना था संगत जी कि इसका उत्तर जो था मुझे बेहद जल्दी मिल गया संगत जी। और मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन जो था दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया, वो भी बिना किसी डोनेशन के या फिर बिना किसी अपील के संगत जी। और उनके बच्चों को बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि गुरुजी कहीं भी कोई भी मैजिक कर सकते हैं संगत जी। बस आप गुरुजी पे विश्वास रखें, अपनी जीवन की डोर गुरुजी के चरणों में सौंप दीजिए और सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए संगत जी। उसके बाद संगत जी अंकल जी बताते हैं कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे सब अपने अपने काम में लग गए, बट उनके पास अब इतनी बड़ी समस्या थी कि उनके पास रहने के लिए अभी घर नहीं था। और जो उनकी वाइफ है वो एक बड़े स्कूल में जो थी टीचर हैं, तो उनको यही था कि उनको वहीं उनके घर के उनके स्कूल के पास ही एडमिशन मिल जाए संगत जी। तो देखिए संगत जी, हम अगर अपने गुरुजी से प्रार्थना करें और वो अगर हमारे लिए सही है तो गुरुजी हमेशा उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और अंकल जी की जो मनोकामना थी कि उनको जो घर है वो स्कूल के पास ही मिल जाए, तो गुरुजी ने उनको घर भी उनके स्कूल के पास ही ब्लेस कर दिया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी इतने चमत्कार करते हैं ना संगत जी कि हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। तो बस अपने परमपिता गुरुजी के साथ जो हम अंकल जी ने अपने अनुभव हमको शेयर किए हैं, मैं भी बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ये शब्द जो है गुरुजी की वडियाई के अपने मुख से बोल रही हूँ संगत जी। और आप भी हमें यूं ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर संगत जी आप अपने सत्संग हमें लिख कर भेजें, क्योंकि संगत जी हमारे पास बेहद ही कंप्लेंट्स आ रही थी सब संगत की कि आंटी जी सत्संग में आवाज़ नहीं आ रही है अच्छे से, आप प्लीज़ अच्छे से रिकॉर्डिंग करवाइए। तो संगत जी इसलिए अब सारे सत्संग जो हैं मेरी ही आवाज़ में आपको इस चैनल पर अपलोड मिलेंगे संगत जी। तो संगत जी अब वक्त आ गया है, अब हम जो है अपने प्यारे गुरुजी का जो हमारे प्यारे गुरुजी के वचन हैं 105 वचन जो हैं संगत जी, अब उनमें से आज हम पहले वचन की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले हम अपने प्यारे गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे कि उन्होंने हमें ऐसा सौभाग्य दिया है कि मैं उनके वचनों की व्याख्या कर सकूं,
गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है संगत जी। तो पहला वचन जो है संगत जी, पहले भी मैं हुण भी मैं ते बाद विच भी मैं, ਇੱਥੇ कोई गद्दी नहीं चलती। अर्थात गुरु जी हमेशा अपनी इस दिव्य गद्दी पे रहेंगे संगत जी। उन्होंने कहा था मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, मेरा कोई भी वारिस नहीं है संगत जी। गुरु जी तो महापिता परमेश्वर हैं, उनकी जो अंत हैं हम शायद नहीं जान सकते संगत जी। तो ये था संगत जी गुरु जी का आज पहला वचन। हम ऐसे ही रोज़ आपको डेली एक वचन गुरु जी का सुनाएंगे। और संगत जी इसलिए अगर आपको कोई भी गुरु जी से रिलेटेड संगत जी किसी भी तरीके के भ्रम और भ्रमों में ना फंसे संगत जी, हमेशा गुरु जी पे विश्वास रखें। कभी भी गुरु जी के नाम पर किसी को भी पैसे ना दे संगत जी, क्योंकि संगत जी आजकल गुरु जी के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो आप कभी भी कोई भी लंगर प्रसाद के नाम से किसी को भी सेवा मत दीजिए। बड़े मंदिर में जाकर ही आपको लंगर प्रसाद की सेवा देनी है तो आप वहाँ दीजिए। नहीं तो संगत जी अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के आसपास कहीं पर भी जहाँ जितने पैसों का आपको सामान देना है संगत जी, आपकी जितनी भी मन की सेवा है तो आप वहीं पर ही अपने घर के एरिया के पास ही उन सामान जो भी आपकी सेवा हो संगत जी, जो आपके मन में हो वो उन पैसों से लेके आप बांट दीजिए संगत जी। तो कभी भी इस चीज़ के लिए परेशान ना हो कि हम जो हैं सेवा निकाली है हमने, या गुरुजी कह रहे हैं कि लंगर प्रसाद में भोग लगाना है। तो हमेशा ये सोचिए संगत जी कि गुरुजी हमेशा अपने स्वरूप में, गुरुजी हर एक स्वरूप में प्रेजेंट है संगत जी। तो हमेशा ये सोचिए कि गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। तो आपको जब भी घर में लंगर प्रसाद लगाने का मन हो तो आप अपने घर में लंगर प्रसाद बनाकर साफ़ सुथरे तरीके से गुरुजी को भोग लगाएं। गुरुजी को ढक कर हमेशा भोग लगाएं संगत जी। ये पहला नियम है कि हमेशा गुरुजी को ढक कर जो लंगर प्रसाद का भोग लगता है वो हमेशा ढक कर लगाया जाए और उस समय गुरुजी का मंत्र जाप किया जाए और लंगर प्रसाद खुद ही बनाए संगत जी। हमेशा कभी भी हमें लंगर प्रसाद बाहर से नहीं बनवाना है संगत जी। आप अगर घर में भी सत्संग करते हैं संगत जी तो लंगर प्रसाद कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में ही सेवा करें, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि घर का खाना सब दो चंगा हुंदा है। तो हमेशा गुरुजी को प्यार से भोग लगाएं संगत जी और गुरुजी वो ही आपको ब्लेस करके लंगर प्रसाद हमेशा मेडिसिन ही है संगत जी। आपके कौन से रोग, आपके कौन से कष्ट गुरुजी काट देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए संगत जी अब हम आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। कल हम आपको इसी समय पे ज़रूर मिलेंगे। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे ये बेहद ही प्यारी सेवा बख्शी है संगत जी। और संगत जी गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमेशा अपनी संगत के साथ हमेशा सब भक्तों पर यूं ही सुख, सौभाग्य और सुबुद्धि की वर्षा करते रहें और हमेशा अपने बच्चों के साथ अंग संग रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब हम अपने प्यारे गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए सत्संग का अंत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी गुरु ही जीवन है, गुरु ही हमारे सब कुछ हैं। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।